और इजराइल का बेन गुरियन प्रोजेक्ट अकाबा की खाड़ी से शुरू होगा, लेकिन इसमें कुछ चेंज किया गया है। नया प्लान यह है कि नहर पहले की तरह ही अकाबा की खाड़ी से शुरू होगी। नहर का पूरा रूट ठीक पहले प्लान की तरह ही होगा, लेकिन जो नहर पहले गाजा पट्टी के बाहरी क्षेत्र से घुमाकर भूमध्य सागर तक लाई जानी थी, उसे गाजा पट्टी के बीच से निकाला जाएगा। यानी प्रोजेक्ट की लंबाई घट जाएगी और इसलिए कहा जा रहा है कि इजराइल इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए गाजा को खाली करा रहा है। बेन गुरियन नहर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को निकालकर मिस्र और पड़ोसी देशों में भेजा जा रहा है। प्रोजेक्ट का नाम इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नाम पर रखा गया है। इजराइल के इस प्रोजेक्ट की लागत 4.5 लाख करोड़ रुपए है। गाजा पट्टी से नहर निकालने से प्रोजेक्ट की लंबाई घटेगी, प्रोजेक्ट की लागत भी कम हो जाएगी। बेन गुरियन प्रोजेक्ट इजराइल के लिए व्यापारिक और सामरिक दोनों तरह से बहुत अहम है। 1967 की जंग में ही इजराइल को यह समझ में आ गया था। 13 मई 1967 को सोवियत रूस से मिस्र को इंटेलिजेंस मिला कि इजराइल सीरिया पर हमला करने वाला है। जवाब में मिस्र ने सिनाई में इजरायली बॉर्डर के नजदीक अपनी सेना तैनात कर दी। 2 दिन के अंदर अंदर मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सूडान ने अपनी सेना युद्ध के लिए तैनात कर दी। इराक ने भी अपनी सेना मदद के लिए जॉर्डन भेज दी। सऊदी अरब ने भी युद्ध में उतरने का इरादा बनाया, लेकिन युद्ध छिड़ा मिस्र के एक फैसले से। 22-23 मई 1967 को मिस्र ने इजरायली नौसेना के जंगी बेड़े को तिरान स्ट्रेट में ब्लॉक कर दिया। मिस्र की इस व्यू रचना से इजरायली नौसेना तिरान स्ट्रेट में फंस कर रह गई, यानी नौसेना की दक्षिणी विंग का कनेक्शन भूमध्य सागर से कट गया। इजराइल ने तभी तय कर लिया था कि दुश्मनों की इस व्यू रचना का तोड़ बेन गुरियन प्रोजेक्ट होगा। दरअसल मिस्र ने 1956 से 1957 तक इजराइल पर तिरान और स्वेज प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1967 से 1975 तक एक बार फिर तिरान और स्वेज में इजराइल के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहा। इजराइल ने इसीलिए बेन गुरियन प्रोजेक्ट का सपना देखा और उसका पूरा मकसद है मिस्र की कमर तोड़ देना। स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों को मिस्र को ट्रांजिट फीस देनी पड़ती है। इससे मिस्र की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा जुड़ा है। मिस्र को स्वेज नहर से साल 2020 में 50,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। 2022 में मिस्र ने स्वेज नहर समुद्री मार्ग से 66,000 करोड़ रुपए कमाए। 2023 में मिस्र को 78,000 करोड़ रुपए की आमदनी स्वेज नहर से हुई। लेकिन बेन गुरियन नहर बनने से लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला दूसरा रास्ता बन जाएगा। इससे मिस्र की आमदनी आधी हो जाएगी। इजराइल गाजा को खाली कराकर सामरिक और व्यापारिक समुद्री मार्ग तैयार कर रहा है। लेकिन खतरा है कि गाजा को जल मार्ग में बदलने का प्लान परमाणु युद्ध का द्वार भी खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।